आइए चोर और सिपाही से संबंधित इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हमसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। चोर कब पकड़ा जाएगा, चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा और चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा। इसी बात को हम ये बोल सकते हैं कि सिपाही कितनी दूरी तक पीछा करने के बाद चोर को पकड़ लिया। आइए इस सवाल को हम इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये चोर यहाँ पे 12 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है और उसके 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करता है। इस प्रकार के सवाल में जब तक सिपाही चोर का पीछा करना न शुरू कर दे तब तक चोर को हम लोग भागने देते हैं। यहाँ पे 12 बजे चोरी हुई है और 1 बजे सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर को यहाँ पे 1 घंटे का गैप मिल जाता है, तो चोर यहाँ से 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी भाग चुका रहेगा। 60 किलोमीटर कैसे आया, क्योंकि इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी भागता है। 12 बजे चोरी करके 1 घंटे में चोर 60 किलोमीटर तक भाग चुका है ना। उसके 1 घंटे बाद यानी कि 1 बजे सिपाही को चोरी की सूचना मिली और वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। अब हमसे सवाल पूछा है कि चोर कब पकड़ा जाएगा। चोर कब पकड़ा जाएगा ये जानने से पहले हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कि चोर कितने समय बाद पकड़ा गया। तो हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे चाल नॉर्मल चाल हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दो पर्सन चोर और सिपाही दोनों एक साथ भाग रहे हैं। जब भी 2 वस्तुएं एक साथ मोशन में हो वहाँ पे हम लोग नॉर्मल चाल नहीं रख सकते हैं। वहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, यानी कि सापेक्ष चाल प्रयोग करते हैं। सापेक्ष चाल क्या होता है, जब 2 वस्तुएं एक ही दिशा में हो, S1 और S2 हो, तो सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों की जिसका चाल अधिक हो उसके चाल में से कम चाल को हम लोग माइनस कर देते हैं। मान लीजिए कि S2 अधिक है तो S2 माइनस S1 हो जाता है ना। और दोनों जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम लोग का चाल जुड़ जाता है, S1 प्लस S2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालना कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल में हम लोग लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दूरी के जगह में दोनों के बीच जो 1 घंटे में जो गैप बना है, दोनों के बीच 60 किलोमीटर का गैप है। तो यहाँ पे दूरी के जगह में 60 किलोमीटर लिख देंगे और यहाँ रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ज़्यादा वाले स्पीड में से कम वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे में से 60 किलोमीटर प्रति घंटे को माइनस कर देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रह जाएगी। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। अगर हमको इस प्रश्न में पूछा रहता, इसमें सवाल पूछा रहता कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, हम लोग 2 घंटे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि कब पकड़ा जाएगा चोर कब पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस कितने बजे से पकड़ना शुरू किया, पुलिस कितने बजे से पीछा करना शुरू किया। पुलिस 1 बजे से चोर का पीछा करना शुरू किया और उसको 2 घंटे का समय लगा, यानी कि 1 बजे से
2 घंटे का समय लगा तो इसका मतलब 3 बजे चोर पकड़ा जाएगा। और हमको इसमें तीसरे सवाल का जवाब देना है कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो दूरी बराबर कितना दूरी भागने, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे चोर की बात हो रही कि चोर कितने समय बाद, कितना दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे चोर की स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय, चोर कितने समय तक भागता रहेगा, चोर कितने घंटे तक भागा। जब सिपाही 1 बजे से पकड़ना शुरू किया तब ये 1 घंटा भाग चुका था। 1 घंटा भागने के बाद फिर यहाँ से भागना शुरू किया। जैसे सिपाही यहाँ से पीछा करना शुरू किया, यहाँ से फिर भागने लगा। इसका मतलब चोर यहाँ पे नहीं पकड़ाएगा, यहाँ पे खड़ा तो नहीं रहेगा, चोर यहाँ पे कहीं जाकर पकड़ा जाएगा, इधर कहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे कहीं जाके पकड़ा जाएगा। तो चोर जो है, चोर जैसे पुलिस पकड़ना शुरू किया चोर को तो यहाँ पे 2 घंटा भागा है और उसके पहले यहाँ 1 घंटा भाग चुका था, यानी कि 3 घंटे तक चोर भागता रहा है। 3 घंटे चोर भागा है, यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। इसी बात को पूछा जाए कि पुलिस कितनी दूरी तक पीछा करने के बाद चोर को पकड़ लिया, कितनी दूरी तक पीछा करने के बाद चोर को पकड़ लिया सिपाही, है ना। तो यहाँ पे भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ स्पीड पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है ना, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना समय लगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। 1 बजे से पकड़ना शुरू किया और उसको 2 घंटे बाद पकड़ लिया, तो यहाँ पे 2 घंटा ये पकड़ा है ना। तो यहाँ पे भी 180 किलोमीटर की दूरी तक पीछा करने के बाद चोर को पकड़ लेगा। हम लोग तीनों सवाल का जवाब निकाल लिए। पहले कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो 1 बजे से सिपाही उसका पीछा करना शुरू किया और उसको 2 घंटे का समय लगा। 1 बजे के बाद उसको 2 घंटे का समय लगेगा तो 3 बजे वो चोर पकड़ा जाएगा। अब चोर कितना दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, तो 180 किलोमीटर की दूरी भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। और हमसे पूछेगा कि सिपाही कितनी दूरी तक चोर का पीछा करने के बाद पकड़ लिया। यहाँ पे भी 180 किलोमीटर की दूरी तक पीछा करने के बाद वो पकड़ा गया। चलिए इस सवाल का आंसर हम लोग पा गए। ये सवाल आपके लिए है, आंसर को कमेंट कीजिए।